अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो रमज़ान शरीफ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और आप सबको मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी हैं। एंड मेरी दुआओं में भी आप सब हमेशा शामिल होते हो। जब भी मैं दुआएं करती हूँ तो सभी के लिए करती हूँ। अच्छा, रमज़ान मुबारक का जो फर्स्ट डे होता है तो थोड़ा सा कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि जो हमारा नॉर्मली रूटीन होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। उसके बाद जब 2 से 3 रोज़े गुजर जाते हैं तो जो भी रूटीन होता है ना, तो वो सारा सेटअप हो चुका होता है। तो बस ये मैं सहरी की तैयारी कर रही थी और मैंने सहरी में बनाए थे पराठे। मैंने बहुत कम ऑयल के पराठे बनाए थे, क्योंकि पराठा खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। तो मैंने कहा सहरी जो है वो पहली सहरी है तो थोड़ी सी हैवी कर लेती हूँ। एंड मैंने अपने हस्बैंड से भी पूछा तो उन्होंने बोला हाँ हाँ ठीक है, पराठा बना लो, आप जो भी बनाओगी तो मैं खा ही लूँगा। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपका कुछ और दिल है तो बता दीजिए, मैं बना दूँगी। तो वो बोले कि नहीं, पराठा मैं भी खा लूँगा। मैंने कहा कि पहली सहरी है, थोड़ी सी हैवी कर लीजिए, आप भी कर लीजिए और मैं भी कर लेती हूँ। अच्छा, पराठे के साथ साथ मैंने अंडा भी बनाया था, हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड मैंने सब्ज़ी जो है वो रात में ही बना कर रख ली थी, क्योंकि सहरी में इतना टाइम नहीं होता है, बहुत जल्दी जल्दी होती है। तो बस सब्ज़ी मैंने रात में ही बना ली थी। उसके बाद मैंने थोड़े से नट्स निकाल लिए थे एंड खजूर निकाल लिए थे। तो बस सिंपली हमारी ये सहरी हो गई थी। अच्छा, सिंपली तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी सहरी हो गई थी। और सहरी करने के बाद जो है ना, वो जल्दी से मैंने चाय बना ली थी, क्योंकि चाय के बिना तो खाना हो या नाश्ता हो, कुछ भी होना तो वो सब अधूरा सा मुझे लगता है, क्योंकि मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। सहरी करने के बाद बस फिर मैंने नमाज़ पढ़ ली और उसके बाद फिर मैं सो गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, मैं रात भर सोई नहीं थी। तो बस उसके बाद फिर मैं डायरेक्टली ज़ोहर में ही उठी थी। मैं थोड़ा लेट ही उठी थी, क्योंकि मैंने कहा कि पहले नींद पूरी कर लेते हैं, उसके बाद उठते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर जो भी काम है ना तो उस सारे कामों में लग जाऊंगी, फिर रेस्ट करने का बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो बस जल्दी से मैंने नमाज़ अदा करी। उसके बाद मैंने कुरान शरीफ जो है वो पढ़ी, मैंने एक पारा पढ़ा। बस मेरा यही होता है कि पूरे रमज़ान में कम से कम मैं एक कुरान तो मुकम्मल करूँ, और माशाल्लाह से बस एक ही कुरान में मुकम्मल कर पाती हूँ, इसके अलावा मैं दूसरी कुरान स्टार्ट नहीं कर पाती हूँ। बेटी की वजह से बस थोड़ा सा ये होता है कि दूसरी कुरान स्टार्ट करने को तो मैं कर लेती हूँ, फिर मुकम्मल नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उसको देखना होता है, क्योंकि बहुत छोटी है अभी वो। तो बस यहाँ पर इफ्तार का टाइम हो गया था, मैंने बहुत ज़्यादा तो कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, जो भी मैंने रिकॉर्ड किया तो मैंने कहा आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर मैं अपना कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड करने खड़ी हो जाती तो फिर इफ्तार की तैयारी रह जाती, मैं कुछ भी नहीं बना पाती। सो जैसा भी होगा, मैं जो भी बनाऊँगी तो आगे ब्लॉग्स में आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड पहला दिन था आज, तो बस मुझे जितना हो सका मैंने रिकॉर्ड किया। अच्छा, आज इफ्तार में जो है ना, मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। मैंने प्याज एंड पालक की पकौड़े बनाए थे, एंड आलू के मैंने कटलेट बनाए थे, मटर की चाट बनाई थी, एंड हलवा बनाया था। तो बहुत सारी मैंने चीज़ें बनाई थी। एंड ये मैं समोसा बना रही हूँ। समोसा शीट्स मैं लेकर आई थी, बट मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला पहले से स्टोर करके रखने का, बनाने का। तो मैंने कहा चले ठीक है, फटाफट से जल्दी से मैं बना लेती हूँ। समोसा बनाया था एंड मैंने रोल्स बनाए थे। तो जितना मुझसे हो सका मैंने बनाया, और बच गया था तो मैंने स्टोर करके उसे फ्रिज में फ्रीज कर दिया। अच्छा, अब की बार जो है वो रमज़ान की मैं बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर पाई, जिस तरह से मैं हर बार करती हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें बनाकर उसे जिपलॉक बैग में बनाकर फ्रीज़र कर देती हूँ, बट इस बार मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं बना पाई। तो आगे जैसा भी होगा, मुझे जैसा भी टाइम मिलेगा, तो मैंने बहुत कुछ सोचा है बनाने के लिए। एंड अभी मैंने ग्रोसरी शॉपिंग जो करी है, मेरा लास्ट व्लॉग जो मैंने अपलोड किया है, तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी ली हैं। एंड हस्बैंड ने स्पेशली मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। हस्बैंड ने बोला कि एक्स्ट्रा जो है वो बहुत सारी चीज़ें लेकर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दो, तो बनाने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैंने बहुत सारी वैसे शॉपिंग करी है, बट इफ़्तार हो या सहरी हो, जब तक आप होममेड चीज़ अपने हाथों से नहीं बनाते हो एंड नहीं खाते हो ना, तो उसका मज़ा ही नहीं आता है। तो बस मेरा सोचना यही है कि रेडीमेड चीज़ें तो हम लोग पूरे साल ही खाते हैं, स्पेशली जो गल्फ़ कंट्री की लाइफ होती है, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो भी चीज़ें होती हैं तो वो रेडीमेड्स ही मिलती हैं। बस आप पैकेट्स वाली लाएँ और उसको ईज़िली बना लें। अच्छा, यहाँ पर मैंने समोसे का बैटर बना कर रख लिया था, एंड यहाँ पर समोसा एंड रोल बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो आलू जो है ना, मैंने पहले बॉयल करके रख लिया था। जब मैंने सहरी कर ली थी तो मैंने कहा जल्दी से ये काम कर लेती हूँ, तो समोसा बनाने के लिए जो है ना वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो बस फिर भी उसके बाद जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम लग गया बनाने में, क्योंकि मैंने 2 चीज़ें बनाई थी यहाँ पर। एंड ये जो सारी चीज़ें होती है ना, तो ये बहुत सुकून वाली एंड बहुत फुर्सत वाली होती हैं। तो मैंने कहा कि चले ठीक है, अब मोर्चा तो मैंने उठाया है तो उसको संभालना भी पड़ेगा। तो बस फाइनली मैंने समोसा एंड रोल बना लिए थे। उसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी सारी तैयारी करने में लग गई थी। मुझे मटर बॉयल करने थे,
एंड उसकी चाट बनानी थी मुझे। मटर जो है वो मैंने पहले रात में भिगो कर रख दिए थे। बाकी मैंने फिर जो भी पकौड़े बनने थे प्याज के एंड पालक के, तो उसका सारी कटिंग करी। तो बहुत सारे काम थे, तो मैं बहुत जल्दी लगी थी इफ़्तार के टाइम पर। मुझे जो है ना वो 2 से 3 घंटे लग गए इफ़्तार पूरा रेडी करने में, क्योंकि मैं अकेली थी। तो बस मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा। एंड मैंने आज के दिन बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। फर्स्ट रोज़ा था। अच्छा, फर्स्ट रोज़ा क्या होता है ना कि उस दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी होती है कि चलो ठीक है, आज ये भी बना ले एंड आज वो भी बना ले। तो इस तरह से जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। अच्छा, मेरे हस्बैंड की जो ड्यूटी है ना, तो वो नाइट ड्यूटी हो जाती है पूरे रमज़ान के मंथ में। तो बस मुझे जो है ना वो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है सब कुछ मैनेज करने के लिए, क्योंकि मेरी बेटी जो है ना वो भी बहुत छोटी है। तो बस उसको वही देखे रहते हैं पूरे टाइम। बाकी मेरा जो भी किचन में काम होता है ना, तो मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। अच्छा, इधर ये सारे समोसे एंड रोल बनाकर मैंने तैयार कर लिए थे एंड मैंने इसको बॉक्स में रख कर फ्रीज़ कर दिया था। बस इससे ये सहूलियत हो जाती है कि जब भी आपको फ्राई करना हो तो आप इजीली निकाल कर इसे फ्राई कर लो। एंड ये जो समोसे एंड रोल्स होते हैं ना, मैं इसे डेली बेसिस पे जो है ना वो रमज़ान शरीफ में मैं फ्राई नहीं करती हूँ। मुझे इतना कुछ ख़ास पसंद नहीं है, डेली बोर हो जाती हूँ। मेरा क्या होता है ना कि कुछ न्यू ट्राई करूँ। अच्छा, इफ्तार के टाइम मैंने जितना भी किचन में टाइम स्पेंड किया तो बस मैं इतना ही रिकॉर्ड कर पाई। उसके अलावा जो भी सारी चीज़ें बननी थी तो मैंने जल्दी जल्दी बनाई। एंड ये इफ्तार का टाइम हो गया था। अज़ान होने में बस 15 से 20 मिनट रह गए थे। मुझे दस्तरखान भी सेट करना था, सारी चीज़ें मुझे सेट करनी थी। और जो शरबत का काम था ना, तो मैंने अपने हस्बैंड को दिया था। मैंने कहा आप शरबत बना दें और लस्सी बना दें, क्योंकि हस्बैंड को मेरी लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस उनको मैंने वो काम पकड़ा दिया था। सो फाइनली मैंने ये अपना दस्तरखान सेट कर लिया था। ये सभी कुछ जो है वो मैंने बनाया था। अच्छा, गल्फ़ कंट्री की जो लाइफ होती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट लाइफ होती है। बस हस्बैंड होते हैं, मैं होती हूँ और मेरी बेटी होती है, इसके अलावा कोई भी नहीं होता है। तो बस जो भी इफ्तार में मैं चीज़ें बनाती हूँ, तो जो मेरे आसपास के नेबर हैं तो मैं उनको प्लेट में करके भिजवा देती हूँ। एंड उनके घर से भी जो भी बनता है तो वो मुझे देते हैं। तो ऐसे बहुत अच्छा लगता है रमज़ान शरीफ में। सो ब्लॉग करते यहीं एंड आई होप सो मेरा ये ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, मेरे आने वाले जो ब्लॉग्स हैं उन सब की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। एंड जितने भी लोग मेरा यह ब्लॉग देख रहे हैं, प्लीज़ अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।